हाल ही में हुए नए सर्वे के अनुसार विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हमारी राजभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी के साहित्य आकाश को चमकाने वाले महान सितारों का अध्ययन करने वाले हमारे नन्हे मुन्ने सितारे अर्थात हमारे विद्यार्थियों को, हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए आत्मीय जनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज हम एक ऐसे महानायक और कवि का अध्ययन करने जा रहे हैं जिन्होंने सांप्रदायिकता की भावना से ऊपर उठकर समाज में व्याप्त जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव, बहुदेववाद, धार्मिक पाखंड, जीव हत्या के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया और सांप्रदायिक एकता, प्रेम, भाईचारे के साथ मिलकर रहने का संदेश दिया और समाज सुधारक कहलाए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात करने जा रही हूँ महानायक समाज सुधारक कवि कबीरदास की। 600 वर्षों के बाद भी जन जन के श्रीमुख पर जिनके दोहे गुनगुनाए जाते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसे महान कवि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में माना जाता है, लहर तारा तालाब काशी के पास। ऐसा माना जाता है कि इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था और लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था, जहां पर नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति इनको ले गए और इनका पालन पोषण किया। इनकी मृत्यु 1518 के लगभग मगहर उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। इनकी पत्नी का नाम लोई। महान कवि कबीरदास कवि की अपेक्षा समाज सुधारक अधिक थे। आइए हम चलते हैं हमारे हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार और समालोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कबीरदास क्या है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है और वह है तुलसीदास। ऐसे महान व्यक्तित्व हैं कबीरदास। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ज्ञानश्री शाखा और निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास महान समाज सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक और बाद में कवि कहा जाता है। इसीलिए कबीर ने कहा था, हिंदू मुए राम कहे, कहे मुस्लिम खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, दुई में कदे न जाए। वहीं कबीरदास ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त जो जाति पाति, छुआछूत और मूर्ति पूजा की भावना थी, उसका विरोध करते हुए उन्होंने माना कि ईश्वर जो है वह सर्वव्यापक है, वह मिट्टी के कण कण में निवास करता है। इस कारण जो कबीरदास है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। अब ये डिक्टेटर क्या होता है, आइए हम देखते हैं। कबीरदास ने बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। इसका अर्थ है वे जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार से नजर आती है। उसे मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं कि लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके। इस प्रकार से कबीरदास जिस वाणी का, जिस भाषा का प्रयोग करते थे, वाणी या भाषा उनका अनुसरण करते हुए चलती थी। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार आप देखते हैं कि आप कुछ बात कहना चाहते हैं लेकिन आपकी बात को कोई नहीं सुनता है। लेकिन आप ही की कक्षा में हमारे आसपास कोई बच्चा ऐसा होता है जिसकी वाणी इतनी प्रभावशाली होती है कि उसकी एक बार में ही सब उसकी बात को मान लेते हैं और उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो वही होता है वाणी का कौशल, जो कि कबीरदास के अंदर था। कबीर के काव्य की भाषा सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा थी। अब ये पंचमेल खिचड़ी भाषा क्या होती है? उत्तर भारत की लोकप्रिय भाषा जिसमें खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, पंजाबी, अवधी के शब्दों का समावेश था। ऐसी भाषा थी महान कवि कबीरदास की। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और अमेनी। कबीर ने जो उपदेश दिए उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक में कबीर के जो दोहे संकलित हैं
उनसे हमें सदाचार और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आइए चलते हैं हम व्याख्या की ओर। हमारा सबसे पहला दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। निश्चय का अर्थ होता है निश्चय। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम व्याख्या, विशेष, अलंकार सभी प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास ने इस दोहे में त्याग के महत्व तथा स्वरूप का परिचय दिया है। त्याग तो ऐसा कीजिए। महाकवि समाज सुधारक कबीर कहते हैं कि हमें त्याग करें तो इस प्रकार से करना चाहिए कि सब कुछ एक ही बार, सब कुछ एक बार में ही त्याग दे। और क्या सोचकर? सब कुछ प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। हमें निश्चय कर लेना चाहिए, ये विचार कर लेना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है वह प्रभु का दिया हुआ है, और ये निश्चय करके हमें एक बार में ही अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। कबीरदास जी मानते हैं कि हमें स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए निस्वार्थ भाव से त्याग करना चाहिए। काव्यांश में सदुकड़ी भाषा, उपदेशात्मक शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। बार, विचार, अनुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए चलते हैं दूसरे दोहे की ओर। सुनिए गुण की बारता, ओगुण लीजिए नाही, हंस चीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। वार्ता का अर्थ होता है बातें, ओगुण का अर्थ होता है अवगुण, हंस आप जानते हैं क्षीर दूध, गहत ग्रहण करना, और नीर का अर्थ होता है जल। हंस के दृष्टांत के माध्यम से कबीर ने अपने विवेक से निर्णय कर अच्छे गुणों को ग्रहण करने की शिक्षा दी है। महाकवि कबीरदास कहते हैं कि सुनिए गुण की वार्ता, हे मनुष्य या हे आत्मा, हमें संसार में अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। हमें इस संसार में रहकर अच्छी बातें सीखनी चाहिए, अच्छे अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहना चाहिए। अवगुण लीजिए नाही, संसार से हमें अवगुणों को धारण नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही, जिस प्रकार से जो हंस है वह दूध और पानी के मिश्रण में से क्षीर को गहत है, दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी का त्याग कर देता है। अर्थात दूध और पानी के मिश्रण में से हंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति को इस संसार के अंदर अच्छे और बुरे गुणों में से सिर्फ अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, तुलसीदास ने भी कहा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तो हमें इस संसार के अंदर अच्छे और बुरे हर प्रकार के लोग मिलते हैं, हर प्रकार की बातें सुनने को मिलती है। तो हमारा क्या दायित्व बनता है? हमें उसमें से अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। यदि हम अच्छी बातें ग्रहण करेंगे तो हम समाज के अंदर एक अच्छाई को फैलाएंगे। चलिए चलते हैं अगले दोहे की ओर। ये जो दोहा हमने अभी पढ़ा है, इसमें दृष्टांत अलंकार है। हंस के दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया है। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, मेरे हिये निज पीव। काव्यांश में आत्मा परमात्मा की एकता की ओर संकेत किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं, छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव। इस संसार का मनुष्य या जीवात्मा यदि अभिमान को छोड़ देती है, अहंकार का त्याग कर देती है, सुखी भया सब जीव, तो संसार के सभी लोग सुखी हो जाते हैं। जीवात्मा या मनुष्य जब अपने अहंकार का त्याग कर देता है तो वह तो सुखी होता ही है, साथ में संसार के सभी लोग सुखी हो जाते हैं। भावे कोई कछु कहे, मेरे हिये निज पीव। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में, मेरे हिये निज पीव, मेरे हृदय में मेरे परमात्मा प्रियतम, पीव का अर्थ है प्रियतम परमात्मा, मेरे हृदय में मेरे प्रियतम परमात्मा निवास करते हैं। भावे कोई कछु कहे, अब भले ही कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, मेरे पास मेरे प्रियतम है, तो मैं इस संसार से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। आइए चलते हैं अगले दोहे की ओर। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे के माध्यम से सज्जन व्यक्ति का सम्मान जाति देखकर नहीं, उसके गुणों को देखकर करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, सिर्फ एक सज्जन व्यक्ति ही नहीं, हमें किसी वस्तु का मूल्य भी उसके गुणों को देखकर करना चाहिए, उसकी चमक दमक को देखकर नहीं। वर्तमान जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव हम देख रहे हैं, आज भी हम यदि बाजार जाते हैं तो सबसे पहले चमक दमक की ओर आकर्षित होते हैं, जो हमें नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं
कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन व्यक्ति की जाति न पूछो साध की, हमें सज्जन व्यक्ति की जाति से कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। हमें सज्जन व्यक्तियों का सम्मान उनकी जाति देखकर नहीं, उनके ज्ञान को देखकर करना चाहिए। हमें उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए, भले वो किसी भी जाति के क्यों ना हो। मोल करो तलवार का पड़ा रहें दो म्यान, जिस प्रकार से उन्होंने दृष्टांत दिया है, मोल करो तलवार का। हम तलवार का मूल्य उसकी धार को देखकर करते हैं, उसकी शक्ति को देखकर करते हैं, न कि रत्न जड़ित मयान को देखकर। म्यान सुंदर होने से यदि हम तलवार का मूल्य लगाते हैं और वह तलवार जंग लगी हुई है तो वह हमें धोखा दे सकती है, हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। तो जिस प्रकार से तलवार का मूल्य उसकी धार, उसकी चमक, उसके तेज को देखकर किया जाता है, एक सुंदर सी म्यान को देखकर नहीं, उसी प्रकार हमें हमेशा जीवन में किसी भी वस्तु, किसी भी सज्जन व्यक्ति का मूल्य, उसका महत्व उसके गुणों से आंकना चाहिए, न कि उसकी बाहरी चमक दमक और सुंदरता से। काव्यांश में दृष्टांत अलंकार है। प्रिय विद्यार्थियों, इस दोहे को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है। आपने देखा होगा, हमने देखा है कि जब बरसात आती है तो हम छाते का प्रयोग करते हैं। पहले के समय में एक काले रंग का बड़ा सा छाता आता था जो बरसात से हमारी सुरक्षा करता था, लेकिन आज बाजार में अनेक प्रकार से रंग बिरंगे इतने सुंदर सुंदर छाते आ रहे हैं, लेकिन आपने देखा है कि वो किस प्रकार से हमारी बारिश से रक्षा करते हैं। तो हम उनके प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, या कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी वस्तु का मूल्य उसके गुणों को देखकर करना चाहिए, उसकी चमक दमक देखकर नहीं। आइए चलते हैं अगले दोहे की ओर। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होय। काव्यांश में पारस के दृष्टांत के माध्यम से सज्जन लोगों की संगति में रहने की प्रेरणा दी गई है। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होय। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन लोगों की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि सज्जन लोगों की संगति कभी निष्फल नहीं होती है, बेकार नहीं होती है। हम यदि सज्जन लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारे व्यवहार का परिमार्जन होता है, परिष्कार होता है, अर्थात हमारे जो अवगुण है वो दूर होते हैं और हमारे अंदर अच्छे गुणों का समावेश होता है। किस प्रकार से? लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन हो। जिस प्रकार से लोहा काला और कुरूप होता है और बहुत ही एक सस्ती धातु होती है, लेकिन जब वह पारस जैसे अमूल्य पत्थर से स्पर्श करती है, पारस परस्ते, जब वह पारस से स्पर्श करती है तो वह सोने में बदल जाती है। कंचन हो, पारस को स्पर्श करके लोहे जैसी एक सामान्य धातु सोने में बदल जाती है। उसी प्रकार से पारस यहाँ पर सज्जन लोगों का प्रतीक है। हमें सज्जन लोगों की संगति में रहना चाहिए ताकि हमारे व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहे, अच्छा परिवर्तन हो और हम समाज के अंदर एक श्रेष्ठ मनुष्य बन सके। आइए चलते हैं अगले दोहे की ओर। मारिये आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। आशा सांपनी का अर्थ होता है आशा रूपी सर्पिणी। मनुष्य के मन का जो भाव है आशा, उसे सर्पिणी के समान माना है। क्यों माना है? क्योंकि जिस प्रकार से एक सांप हमें डस लेता है तो उसका जहर धीरे धीरे हमारे शरीर को हमें नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के मन में आशा की जो भावना होती है, यदि हम किसी से बहुत ही उम्मीद लगा लेते हैं, बहुत आशा लगा लेते हैं, और जब हमारी उम्मीदें, हमारी आशाएं पूरी नहीं होती है तो हम टूट से जाते हैं, हमारे अंदर एक हीन भावना आ जाती है, क्योंकि हमने उससे बहुत सारी आशाएं जोड़ ली थी। तो हमें कभी किसी से इतनी उम्मीद या इतनी आशा नहीं रखनी चाहिए कि हमारी आशाएं जब टूटे तो हमें बहुत बुरा लगे और हम धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर दे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, मारिये आशा सांपनी। हे मनुष्य, तुम्हें अपने मन के अंदर जो आशा रूपी सर्पिणी निवास करती है उसे मारना है। जिन डसिया संसार, जिन मारिये आशा सांपनी जिन डसिया संसार। मनुष्य के मन में जो आशा रूपी सर्पिणी निवास करती है उसने इस समस्त संसार को डस रखा है। अर्थात मनुष्य मोह माया जैसे विचारों में पड़कर, सांसारिक भोग विलास में पड़कर आशा और उम्मीदें इतनी पाल लेता है कि वह कभी उससे बाहर नहीं निकल सकता। तो कबीरदास जी कहते हैं ताकि औषधि तोष है, इस आशा रूपी सांपनी को मारने की औषधि मनुष्य के मन में व्याप्त संतोष है और ये गुरु का दिया हुआ मंत्र है। गुरु का दिए हुए मंत्र पर हमें विचार करना चाहिए और हमारे मन में संतोष धारण करना चाहिए,
ताकि हम इस सांसारिक मोह माया से दूर हटकर ईश्वर का स्मरण कर सके। चलते हैं अगले दोहे की ओर। कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनू करी लेत। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा ही एक दोहा हमने तुलसीदास में भी पढ़ा था। कागा काको धन हरे कोयल काको देत। इस दोहे के माध्यम से, इस अन्योक्ति के माध्यम से जीवन में मधुर वाणी के महत्व को उजागर किया है। कागा काको धन हरे, कवि कबीरदास कहते हैं कि कौवा किसी से धन लेता नहीं है, कागा किसी के धन का हरण करता नहीं है, और कोयल काको देत, कोयल किसी को धन ले जाकर नहीं देती है, परंतु मीठा शब्द सुनाए के जग अपनू करी लेत। परंतु कोयल अपनी मीठी मधुर वाणी सुनाकर समस्त संसार को प्रसन्न कर देती है, सबके हृदय में अपना स्थान बना लेती है, सबको अपना बना लेती है। लेकिन कागा अपनी कर्कश कटु ध्वनि के कारण सबके हृदय में निंदा का पात्र होता है। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, इसमें अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार वहां होता है जहां कवि प्रत्यक्ष रूप से किसी और को प्रतीक बनाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसी और को कहना चाहता है। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास मनुष्य को ये समझाना चाहते हैं कि हमें सदैव विनम्र और मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, तभी हम संसार में अपना स्थान बना सकते हैं। और हमें कौवे की तरह कर्कश और कटु वाणी का प्रयोग जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। कबीर के इन दोहों में सदुकड़ी भाषा, उपदेशात्मक शैली, प्रसाद गुण और दोहा छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी बोर्ड परीक्षा में अलंकार का एक प्रश्न अलग से पूछा जाता है और हमें व्याख्या के अंदर भी अलंकार की पहचान करनी होती है। और यदि हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो उसमें भी हमें अलंकार लिखने होते हैं। तो अलंकार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद और आपके अमूल्य सुझावों का इंतजार रहेगा। यदि हमें अलंकार पढ़ने हैं तो आप अपने विचार जरूर अभिव्यक्त करें।